झटपट कढ़ाई बन गई है 15 से 20 मिनट के अंदर। ये इसका फाइनली लुक है, आप देख सकते हैं। ये है झटपट कढ़ाई, इसका नाम है झट और पट और कढ़ाई, झटपट कढ़ाई। इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल बाज़ारों की तरफ रेडीमेड। कैसा लुक आ रहा है, बहुत प्यारा ही लुक आ रहा है, देख सकते हैं आप। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे वीडियो बना कोई रही बात थी नहीं, बोलो युसरा, कुछ क्योंकि टाइम के लिए युसरा को बोलिए। पता नहीं शौक होता था मुझे देख देख पानी के, मुझे तो वो ठंडा अपनी पिलाओ कुकिंग आज। की वीडियो बनाई थी उन्होंने, पर पूरी नहीं डाली। और ये था नेक्स्ट दिन का ब्लॉग जो मैंने हस्बैंड की अलमारी सेट करी, और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत सारे कपड़े मिक्स हुए हुए थे सर्दियों के गर्मियों के। तो बस सर्दियों के कपड़े मैंने उठा के रखे बैग में, जो बैग जाना था ऊपर, और यहाँ पे गर्मियों के कपड़े बना के रखे, टी शर्टें सब अलग रखी, और क्या कहते हैं बनियान वगैरह सब अलग रखे, और नीचे कमी शलवार सेट कर दिए। और बीच में एक खाना मिला, तो वो मौके का फ़ायदा मैंने उठाया, अपने सिलने वाले कपड़े और चादरें वगैरह तो एक साइड पर रख दिए। मैं दिखा रही थी बैग जैसे कि अभी, और यहाँ पे सारी चादरें थीं और कुछ बैग थे जो कपड़े आते हैं बैगों में वाले बैग। तो यहाँ मेरी आयत का बैग था, जब हमें कहीं जाना तो हॉस्पिटल एमरजेंसी या कहीं भी, तो मैं बैग रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे शलवार कमीज़ें थी आगे पीछे, और ये बिल्कुल नई शलवार कमीज़ें थी। तकरीबन मेरे हस्बैंड ने 9-10 कमी शलवार सिलवाई थी ईद पे, जो मैंने अभी उठा के रखी है। और कुछ कपड़े तो मैंने निकाल दिए थे जो मैंने इस्त्री करने धोबी को भेजना था, क्योंकि कलफ वाले कपड़े घर में इस्त्री करना बहुत मुश्किल काम है। कर तो सकते हैं, पर बच्चों के साथ इतने सारे काम नहीं कर सकते। जो काम आप बाहर से करवा सकते हैं वो बाहर से करवाने चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं सेट करने लगी थी अपनी दूसरी अलमारी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, और हमारे घर में थोड़ा सा काम हो रहा था, सोलर वगैरह लग रहा था। और यहाँ पे मैं एक दिन जो मेरी वीडियो नहीं आई है, वो मैं गई हुई थी अम्मी के घर पे, क्योंकि उस दिन भी सोलर लग रहा था, तो सारे काम हो रहे थे। तो मेरे को हस्बैंड ने कहा आप घर पे चलिए, और यहाँ मैं अपना सूट दिखा रही थी। ये बहुत प्यारी मेरी फ़्रॉक है, मैंने ईद पे बनाई थी, पिछले साल ईद पे बनाई थी मैंने। तो ये फ़्रॉक मैं दिखा रही थी, और मैं सेटिंग भी कर रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़े शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी मेरे फैंसी कपड़े अटैची में होते हैं, मैं अटैची में रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़े बहुत कपड़े आगे मेरे रखे में हैं, और ये मेरी बच्चों की फ़्रॉकें हैं। ये भी इनकी ईद पे बनी थी, तो तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी, 3 साल तकरीबन पुरानी। और ये पिछले साल ईद के कपड़े थे, उनके शर्ट पैंट जो मैं दिखा रही थी। और ये गरारे अभी जो ईद गई है अभी के हैं, सब बच्चों के मैंने गरारे बनाए थे ईद पर। तो मैंने कहा चलें क्यों ना गरारे बनाते हैं। तो यहाँ पे बस सेटिंग भी हो रही थी, और मैंने कहा आप लोगों से बातें भी करूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये मेरी दूसरी बेटी की पैंट और शर्ट थी, तो ये भी बहुत प्यारी थी। और ये फ़्रॉक है, ये भी सब बहनों के एक जैसे मैंने लिए थे, पर इस कलर अलग अलग थे। तकरीबन इन सूटों को मेरे 3 साल हो गए। हाँ, इन फ़्रॉकों को, जो सितारों वाली फ़्रॉक है, इनको 3 साल हो गए, क्योंकि मेरी बेटी आयत मिशेल की बर्थडे थी, तो मैंने उसके लिए फ़्रॉक लेनी थी, तो उसके चक्कर में सबके लिए ले ली। और यहाँ पे मैंने ली हानी की, ये हानी की पैंट शर्ट दिखा रही थी पिछले साल की, जो इन्होंने पहनी थी और फिर बस उतार दी थी, तो ज़्यादा नहीं पहनी। और यहाँ मैं अपने कपड़े दिखा रही हूँ, और हस्बैंड के भी इधर ही हैं, क्योंकि टांगने हैंगर करने वाले कपड़े जो अलमारी है वो सिर्फ अभी एक ही ऊपर है, पर वो उसमें दूसरे रफ़ कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ कपड़े हैं वो भी हस्बैंड के, काफ़ी सारे माशाल्लाह। हस्बैंड के इतने कपड़े हैं कि मैं बता नहीं सकती। पेटियाँ भी हैं ऊपर, तो माशाल्लाह वो गठरियाँ भर भर के मेरे हस्बैंड के कपड़े मिलेंगे। यहाँ पे आयत की ये अंदर पहनने वाला रोम्पर, जो क्या कहते हैं इसको, नाइट सूट भी पहना सकते हैं, नीचे पहनने वाला बनियान होता है वो था। और 2 नए रखे हुए थे, तो ये बड़े थे, मैंने उठा के रख दिए थे। और वीडियो पूरी वॉच करिएगा, अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे ये हस्बैंड के पहले के कपड़े थे, जो मैंने इस्त्री करवा के हैंग किए हुए थे, कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो बंदा निकाल के पहन लेता है कहीं भी जानो। तो ये मेरे बच्चों के रोम्पर थे ईद के ही, इसी ईद के ही। और ये मेरी बेटी की इसी ईद की फ़्रॉक थी, इसका मुझे पजामा नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहीं इधर उधर हो गया, क्योंकि मैं सेटिंग कर रही हूँ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि बच्चों लगा रहे, बच्चों की चीज़ें संभालना रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और यहाँ मेरे पर्स वगैरह बहुत सारी नीचे उधर सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ी सी सेटिंग कर लें, ताकि चीज़ें जो नहीं मिलनी वो भी मिल जाएंगी। तो ये मेरे टाइट्स थे जो मैंने अभी तक नहीं पहने, न्यू हैं, और एक पहले मैंने शायद रखवा दिए,
ये रेड और ब्लैक थे, मैंने हर कलर में लेके रखे होते हैं। हाँ, एक ये है टाइट्स, तो ये बेचारा पता नहीं इसको क्या हो गया, टंगे टंगे। और यहाँ मेरा ये सूट है जो मैं पहले अक्सर पहनती थी, अभी मैं काफ़ी टाइम से नहीं पहन रही, जब से आया तो ये, वरना मैं ऐसे ही कपड़े घर में पहन के घूमती थी, टी शर्ट और ट्राउज़र। तो ये बिल्कुल न्यू के न्यू हैं दोनों के दोनों। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ये भी पहनूँगी कुछ टाइम में। तो बस मेरे कपड़े जो हैं, और ये मेरी बहुत प्यारी सी फ़्रॉक है, ये मुझे इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये मैंने 2 साल पहले ली थी, और ये मैंने बनाई थी अपनी कज़न फ़बिया की शादी पे फ़्रॉक। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरे पास बहुत टाइम से सूट रखा हुआ था, तकरीबन 2-3 साल पुराना सूट था जो मैंने निकाल के बस सिलवाया था। इतने कपड़े मेरे पास भी न्यू रखे हुए हैं जो मेरे लाके पुराने कर देती हूँ और पहनती हूँ बहुत दिनों बाद। तो यहाँ पे बस अलमारियों की सेटिंग वेटिंग कर रही थी, और हस्बैंड अपने काम करवा रहे थे सोलर के। तो आज भी वो मुझे बोल रहे थे कि अम्मी के घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आज मैं नहीं जा रही, मैंने काम करना है, घर के समेटना है, क्योंकि हर 3 महीने बाद मेरे घर में अलमारियाँ समेटती हैं। अगर मैं अलमारियाँ ना समेटूँ तो पता नहीं अलमारियों में क्या हो जाए। और ये इतना मुश्किल काम होता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भारी लगता है, करने बैठो तो पता भी नहीं चलता, नहीं करो तो फिर बस नहीं होता। यहाँ पे न्यू तौलिया मैंने निकाली थी, मैंने कभी नहीं निकालूंगी, ईद आने वाली है, बकरीद, तो बकरीद में निकालूंगी। और मैं अपने बैग दिखाई थी, बैग मेरा काफ़ी साल पुराना बैग है, पर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे बैग हैं, ये तो कम बैग हैं माशाल्लाह। इतने सारे बैग हैं जो मैं सिर्फ लेती एक यूज़ करती हूँ और लाती बहुत सारे बैग हूँ। तो जब मेरी बीसी खुली थी, मैंने बीसी डाली हुई थी 50,000 की, तो मैंने बीसी खुली थी तो मैंने सारे ही बैग ख़रीदे थे, ब्रांड के फर्स्ट स्टेप वाले बैग ख़रीदे थे। तो तकरीबन मैंने 4 से 5 बैग ख़रीदे थे, जिसमें से एक मैंने अम्मी को गिफ्ट कर दिया था और बाकी मेरे पास थे। उसमें से एक बैग अभी नया भी है, और उसके बाद मैंने कोई बैग नहीं ख़रीदा। उसके बाद फिर तकरीबन ये बात 3 साल पता नहीं पुरानी बात बता रही हूँ, जब मैंने बीसी खुली थी और बैग लिया था। उसके बाद मैंने अभी बैग मंगवाए थे, एक ये बैग मैं दिखा रही हूँ और एक मैं ब्लैक इसी तरह का छोटा है वो यूज़ करती हूँ। ये बैग भी न्यू है, सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ करा, उसके बाद ये बेचारा दब गया और पिचक गया। और ये बैग भी मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप का है तो काफ़ी यूज़ कर लिया है। और एक और बैग इसमें है ऑरेंज कलर का, जो शायद पहले मैं दिखाती है, वो मैंने काफ़ी यूज़ करा। ये मेरे न्यू टाइट्स थे तो मुझे ये मिला, मैंने कहा ये मुझे याद ही नहीं रहता, चले निकाल दिया। और ये मेरे काफ़ी सारे दुपट्टे, जो शर्टें पजामे ख़राब हो जाते हैं और दुपट्टे बिल्कुल न्यू रह जाते हैं, क्योंकि घर में दुपट्टे पहनना ही नहीं होता, गर्मी हो रही होती है इतनी, तो मुझे इतनी आदत नहीं है दुपट्टे पहनने की, जब कोई आता तब लेती हूँ, तो मेरे सारे दुपट्टे न्यू होते हैं। तो यहाँ पे न्यू बेडशीटें थी जो मेरी नीचे बिछाई हुई है इसकी, तो उसका हिस्सा था, क्योंकि ये मैं सोफ़ों के लिए भी लाई थी कि सोफ़े कवर पे चढ़ाऊँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े निकाल रही थी और पर्दे वर्दे भी निकाली थी। ये जेंट्स के कपड़े थे जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनमें से ही कपड़े मेरे पास नीचे रखे हुए थे। और यहाँ पे पर्दे वर्दे भी मैंने निकाले थे, पुराने पर्दे, जब हम नए नए इस घर में शिफ्ट हुए थे, ये जब के पर्दे, तो मैंने कहा अब इसको भी लगाएंगे, हम यूज़ में लेंगे, क्योंकि बेचारे अलमारी में रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी आपके साथ बातें चलती रहती हैं, आपके साथ मैंने कहा बातें कर लूँ, आपसे कुछ शेयरिंग कर लूँ। और नीचे मेरे सारे जो कबर्ड देख रहे हैं, इसके अंदर चूड़ियाँ ही भरी हुई, और ये मैंने सारा सेट कर लिया था, दोबारा से हैंगर सही करके रखे, सारी मट्टी झाड़ी, पता नहीं अलमारी में कहाँ से मट्टी घुसी हो अलमारी के अंदर। बाहर तो मट्टी होती चीज़ों पर, अगर एक दिन नहीं साफ़ करें तो इतनी मट्टी होती है, कैसे लगता है कि कभी सफाई नहीं हुई, इतनी मट्टी आती, क्योंकि ऊपर का घर है। और यहाँ पे मैंने सब सेट करके दोबारा से सेटिंग से रख दिया था। और ये वीडियो यूसरा ने अपनी कुकिंग की बनाई थी, तो रेसिपीज़ तो उन्होंने बिल्कुल नहीं डाली, बस वो वैसे ही बता रही थी कि मज़े की, और वाकई मज़े की बनी थी। मेरी तबीयत सही नहीं थी, अम्मी आई थी, अम्मी ने कहा था चलो मदिया बिरयानी बना लेगी, और यहाँ पे कुलसुम करवा रही थी शूट अपना, तो मैंने कहा चलें कुलसुम को भी दिखा देते हैं इनके शूट। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, आगे वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।